सर हम चाहते हैं कि हम भी कोऑपरेट करके आपके साथ काम करें। और यहाँ पे सबसे पहले जो ओवरलोडिंग गाड़ी उठाती पैसेंजर, जो ओवरलोड करके पैसेंजर यहाँ पे गाड़ी में बिठाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ओवरलोड ना हो, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से ही यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं किश्तवाड़ के अंदर। और जब से आपने चार्ज संभाला है तब से आपने बहुत अच्छा काम किया। तब से हमें दिख रहा है कि जो गाड़ी वाले हैं वो बराबर पैसेंजर गाड़ियों के अंदर चलाते हैं। और आपने बहुत ज़्यादा चालान भी किश्तवाड़ के अंदर किए। किश्तवाड़ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहो किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए। कदम से कदम हम भी आपके साथ मिला के हम काम करें साथ में, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन और जब तक पब्लिक आपस में कोऑपरेट करके काम न करें, क्योंकि तब तक एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाती जब तक कोऑपरेट हम साथ में करें। देखिए, थैंक यू, आपने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया हमारे काम को। अभी हुआ ही क्या 8-10 दिन हो गए हमें, लेकिन मैं इन 10 दिनों में जो फील्ड में मैं जा रहा हूँ, कोई भी एनफोर्समेंट को लेके या और भी तरह के अपने जो डिपार्टमेंट के लिंक में चीज़ें एक्टिविटीज़ करने को लेकर ना, मैं साथ में ऑब्जर्व भी करता हूँ। देखो, अल्टीमेटली तो हमारे डिपार्टमेंट के सर्विसेज देना, बाकी चीज़ें करना, इसके साथ साथ जो मेन गोल है ना, किस तरह से हमारी जो है ना, जो रोड सेफ्टी मेजर्स को लेके, मतलब कि हमारे एक्सीडेंट्स मिनिमाइज कैसे हों, और उसका लिंक है एक्सीडेंट का रीज़न क्या है, कॉजेज क्या है। अब अगर हम उन पे भी देखें ना, उन पे जाएं, जैसे आपने ही बोला, जैसे ओवरलोडिंग, खैर ये भी है, ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, फिर और भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आप देखोगे यही, किसी की अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, क्या हुआ, रैश ड्राइविंग कर रहा था, क्या हुआ, ड्रंकन ड्राइविंग था, ओवरलोडेड गाड़ी थी, कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब मैक्सिमम रीज़न इस तरह के होते हैं। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ी है, ड्राइवर, पैसेंजर। हम एक एजेंसी हैं गवर्नमेंट की, जिन्होंने इसमें जो है एक रोल अदा करना है और पूरी कोशिश करनी है, जो भी सरकार का इस पे जो है काम है वो करना है। बट अल्टीमेटली ये जब आप सब लोगों का, खास करके यूथ का साथ नहीं होगा, तो हम इस परेशानी से जो है इसको उस तरीके से इफेक्टिवली टैकल नहीं कर सकते। इसमें अवेयरनेस की बात हो, चलो अवेयरनेस है, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे नहीं करना। एक्चुअल में अवेयरनेस से ज़्यादा ना हमारी बिहेवियर से जुड़ी है। मैं गाड़ी तेज़ क्यों चला रही हूँ, इससे मेरे को मिल क्या रहा है। जब ये समझ आएगी कि मैं तेज़ चलाऊंगा तो मेरे को रिस्क है, मेरी जान जा सकती है, आपकी बिहेवियर के अंदर आप खुद ये चीज़ सोचने लग जाओ, तो आप अच्छा, या कहीं आप देखो गाड़ी में आप होते हो, आप भी देखते होंगे, हेलो, हाँ ये वो, मतलब लगा है वो बात, पीछे से गाड़ियां चल रही हैं, आगे से, और उसका फोकस कहाँ है, पूरा मोबाइल। क्या वो अच्छे से जो पूरा वो बोलते हैं ना, तुम 36 मगज या सॉरी लेग इच्छासन गर्ड चलाओ, पूरा ध्यान रखना होता है रोड पे। आप इतनी खतरनाक चीज, मतलब एक वो ऐसे सेंसिटिव काम में इन्वॉल्व होते हो, नहीं फोन पे लगे। और इसमें भी देखना, कहीं आगे को किसी को ठोक दी गाड़ी, या उसको किसी ने ठोक दी, उसको पता है अचानक ब्रेक मार देगा, फोन पे लगा है ना। वैसे कितनी खतरनाक ये चीज़ है। हम एनफोर्स कर रहे हैं, हमारा मकसद नहीं है। अब लोग सोचते हैं हम शायद कोई चालान रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई एक हमारा डिपार्टमेंट है। भाई एनफोर्समेंट से तो अब ऑब्वियसली ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होगा, हम एनफोर्स करेंगे, ई चालानिंग होगी, फाइन होगा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो अपनी जगह की बात है। बट हमारा एक्चुअल मुद्दा मकसद है लोगों की सेफ्टी, और सेफ्टी खाली अवेयरनेस से ही नहीं होगी और खाली एनफोर्समेंट से भी नहीं होगी। सारी चीज़ें करनी है, अवेयरनेस भी करनी है, एनफोर्समेंट भी करनी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, सबको मिला के ये सारी चीज़ें जो हमने फिर करनी है। अभी मैंने अब इसमें कुछ जो है ना एक रोड मैप तैयार किया है और कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने लोगों को बोला है मेरा नंबर रखो, मेरा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर। कहीं पे भी आपको गाड़ी ओवर स्पीड में दिख रही है, ओवरलोडेड दिख रही है, उसकी एक वीडियो बनाओ, नंबर प्लेट पूरी वीडियो बनाओ, 20-30 सेकंड की, मेरे को भेजो। कुछ लोग मेरे को भेज रहे हैं, देखो डिफरेंट जगहों से वीडियोस आती हैं, और जब आप वो एक्शन देखते हो सोशल मीडिया पे, या हमारे मीडिया के लोग हैं ये भी काफ़ी इसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और जब तक, और फिर आप देखो वहाँ पे आता है रेजिस्टेंस आता है। अभी मैंने किसी को नोटिस निकाला कैंसिलेशन ऑफ परमिट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के लिए, फ़ोन आएंगे,
नहीं जी इसको माफ़ करो, इसको छोड़ दो, ये मेरा बंदा है, ये ऐसे। पहले मुझे दुख होता है, आप खुद देख रहे हो एक बंदा बहुत खतरनाक चीज़ में इन्वॉल्व है, जिससे उसकी और उसके साथ जितने लोग गाड़ी में बैठे उनकी जान जा सकती है। मैंने एक दो लोगों को वो वीडियो भेजी है कृष्ण, 2-3 दिन मैंने बोला ये वीडियो देखो फिर मुझे सिफारिश करना। वीडियो भेजी तो उन्होंने देखी, फिर वो शर्मिंदा हो गए। ऐसा नहीं है, वो हो गए शर्मिंदा हो गए, फिर भी नहीं माफ़ करो। ये मैंने बोला, इस पे माफ़ी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ आवर पीपल इट इज़ इक्वली, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, आपकी भी है। क्या आपकी नहीं बनती है? आप किस तरह से एक ऐसे बंदे की सिफारिश कर रहे हो जिसने अपने साथ 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग या 5 लोग गाड़ी में बिठाए हैं और ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कुछ भी हो सकता है, फिर उसकी सिफारिश की, इसको एक्शन नहीं करो। अगर हम ये चीज़ सोसाइटी से इस तरह के कॉल्स मुझे आएंगे तो फिर सिस्टम कैसे सुधरेगा, हमारे एक्सीडेंट्स कैसे कम होंगे। फिर हम ही लोग एक्सीडेंट हुआ, ये देखो जी ये था डिपार्टमेंट में, ये फॉल्ट था, फलाने में ये करते हैं ना हम ये लोग। तो हम सबको खास करके देखो, सामने भी आपकी टीम यूथ है, आप करो इस मेरे साथ जुड़ो, इसमें हम मिल के काम करेंगे। ये आपके लिए नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी यूथ के लिए और इनफैक्ट सब लोगों के लिए। जुड़ो मेरे साथ, आप देखो मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरी टीम पे ट्रस्ट करो, मेरे साथ जुड़ो। और आपकी कहीं से भी किसी की आइडेंटिटी भी जो है हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे कि आपने मुझे कोई कंप्लेंट की, इस तरह की कोई चीज़ है, तो मैं फिर 10 लोगों को बोलूंगा नहीं जी फलाने ने मुझे बोला तो फिर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हम कर रहे हैं, किसी ने बोला, किसी ने, हम है ना। तो ये चीज़ें कुछ जो है हमने करनी है, तभी जाके हमारा माहौल यहाँ सर इसमें एक बात और एक इशू था हमारा, जो लर्नर हम अप्लाई करते हैं ना सर, हाँ। क्योंकि जो किश्तवाड़ के अंदर ऑनलाइन शॉप से असल में वो बहुत ज़्यादा वो लर्नर के लिए चार्जेस लेते हैं। वो कम से कम 1000 रुपया लर्नर के लिए लेते हैं, यहाँ तक कि 350 रुपया आपकी फीस है, लर्निंग फीस, और वो हमसे 1000 रुपया वहाँ पे लेते हैं। अगर इसके लिए भी कुछ आपकी तरफ से नहीं, मुझे बताओ ओवर चार्जिंग कर रहा है, मुझे तो अभी किसी ने बोला नहीं इसका यहाँ। जी सर। अगर आपको दिख रहा है ना कोई ओवर चार्जिंग सर पूरी ऑनलाइन शॉप मुझे कॉल करो मुझे उसी टाइम कि मैं फलानी जगह बैठा हूँ, ठीक है, उसको बोलो स्लिप दे मुझे, कितनी फीस बनी, मुझे टोटल कितनी, चुपचाप करके। जैसे 500 फीस है, वो आपसे 1000 मांग रहा है, 1200 ओवर चार्ज, 500 एक्स्ट्रा ले रहा है, उसको वहीं पे देखो, उसको एविडेंस रखो, ये जो हमने ताकि हम उस पर कोई कार्रवाई ऑनलाइन चेक किया सर, असल और में मुझे 350 इसकी फीस है, लर्नर की 350 और 15 रुपया पेपर चार्जेस है। चलो 50 रुपया ले अपना चार्जेस, लेकिन फिर भी 400 रुपया बनता है। वो 1000 रुपया लेते हैं। यहाँ तक कि सुबह ही मैं किसी शॉप पे गया तो 1000 रुपया वो ले रहे हैं। मेरा ही फ्रेंड था एक, उसको लर्नर अप्लाई करनी थी, उसके 1000 रुपया कहने लगे। फिर उसने मुझसे कहा कि ARTO साहब को आप बता देना, अगर आपकी तरफ से कोई एक नोटिस जारी हो जाती है। नहीं, ऑनलाइन शॉप्स के मैंने वैसे तो सब शॉप्स को बोला है, हम मिले, मैं मिला उनसे भी, ये कुछ लोगों से कुछ आए नहीं। जी सर। ये देखो मेरा आपसे यही है, सर्विसेज आप दे रहे हैं, देखो सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसमें वो है आड़ में जो है आप कुछ ऐसा ना करो कि लोगों को जो है लूटने लग जाओ या कुछ इस तरह का हो। मेरा आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, सर्विस बेहतरीन देनी है, सरकारी सर्विस है, बट इसके साथ साथ ओवर चार्जिंग की मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने भी एश्योर किया मुझे ऐसा नहीं होगा, बट आपको भी मैं बोलता हूँ अगर इस तरह का कहीं कोई इशू आ रहा है, इमीडिएटली मेरे को कंप्लेंट करो, राइटिंग में मुझे कंप्लेंट करो, ऐसे मुझे कॉल करो, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। क्योंकि हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप लोकल हैं सर। बिल्कुल, हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे भी आपसे उम्मीद है, ऐसा नहीं है, ये क्योंकि टू वे जी वो सर, है। तो हम इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कोऑपरेट करके हम साथ में काम करेंगे किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए, तभी हम आज आपके पास आए। बिल्कुल, आप थोड़ा अवेयरनेस अपने लेवल पे जी जनरेट सर। करिए, आप खुद से कोई प्रोग्राम रखिए, जी हमें सर। बुलाइए, हम जी सर। सबको भी बोलेंगे कोई बड़े लेवल का प्रोग्राम। देखो मैं एक और चीज़, अभी हमें डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग चली थी, तो डी साहब बड़े कंसर्न थे ना, डी साहब ने बार बार ये चीज़ बोली जब मेरा मतलब ये चल रहा था, इसमें सेफ्टी एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, क्या है, इस पर वर्कआउट करो। मुझे भी सबको, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, सबको बड़ी डायरेक्शन स्ट्रिक्टली भी पास की कि देखो भाई इस पर मैं स्पेयर नहीं करूँगा आप लोगों को कि अगर आपका कहीं पे फॉल्ट है, वो है ही, वो तो है ही, और साथ में बोल रहे हैं वो रोप इन करो, सारे लोगों को जोड़ो, मास अवेयरनेस कैंपेन शुरू करो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को, ठीक है, उसके इसको अलावा जो डिस्करेज करो। ई रिक्शाज है ना सर, जो ऑटो आए नए, तो वो भी कहीं ना कहीं सर बहुत नाजायज किराया अभी भी ले रहे हैं। ई रिक्शा, ई रिक्शाज मेरे पास और जो है उन्होंने एक गुंडागर्दी तो कंप्लेंट आई मचा थी के आसिफ रखी साहब हुई के है थ्रू, मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी, जो वो कंप्लेंट आई उस पर मैंने जो है उसको नोटिस, शोकाज नोटिस निकाला है, उस पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो आज दूसरा ऑटो चला रहा है, जब उसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो फिर वो दूसरा कैसे चला रहा है?
नहीं, लाइसेंस को लेके देखो ना, उसको उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। बड़े एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव करने वाले हैं उधर जी सर। हर जगह यहाँ ऐसे पे ये नहीं लोगों ने है। गुंडागर्दी मचा के रखी है, खासकर ई रिक्शा वालों ने, ये इन्होंने तानाशाही यहाँ पे मचा के रखी हुई है। अगर कोई मीडिया इनकी कोई न्यूज़ चढ़ाता भी है, उसके अलावा Excuse me. और उसके अलावा अगर कोई मीडिया पर्सन उनकी कोई न्यूज़ चढ़ाता भी हो तो उन मीडिया वालों को भी गालियाँ काटते हैं और गुंडागर्दी, तानाशाही, फ़ोन पे कॉल पे उनको गालियाँ काटते हैं। सर ये गलत है। अगर कोई अगर न्यूज़ कानूनी कार्रवाई होती है ना, हाँ। कानून भी तो कोई चीज़ जी है, सर। ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर जो मेरे लिंक में है ना, मेरे डिपार्टमेंट के लेवल पे ये चीज़ें हैं जो आपने 3-4 चीज़ें मेरे को इश्यूज बोले ना, जी सर, इस पे मैं काम करूंगा आप सबका, लेकिन कॉपरेशन चाहिए मुझे। और फिर गलत चीज़ के साथ नहीं दो। ये भी मैंने देखा, ई रिक्शा पकड़ा हमने, बिल्कुल गलत कर रहा था। या इसी की बात लो, मीडिया में बोल रहा है मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मीडिया में बोल रहा है कि मैं ओवरचार्ज कर रहा हूँ, और कुछ और भी, किसी की प्रिवेसी भी ब्रीच कर रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें करके फिर जब हमने कार्रवाई भी की शुरू की तो कुछ लोग बोलते हैं ये जी गरीब हैं, इनको रोजगार नहीं है। अरे इसको और उसको देखो, रोजगार सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है ये भी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट स्कीमें इसके लिए हैं। लेकिन अब एक चीज़ है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं रोजगार के आड़ में थोड़ी ना लोगों को लूटूंगा, लोगों के साथ बदतमीजी करूंगा और कुछ गलत करूंगा, कानून को अपने हाथ में लूंगा। ये चीज भी नहीं ना करनी है। सर यही है ना? कि ई रिक्शा मेन ओल्ड डीसी ऑफिस, जो पुरानी डीसी ऑफिस से एसएसपी ऑफिस तक 100 रुपया चार्जेस लेते हैं। मेरे सामने एक बंदे ने 20 दिन पहले लिया, उस टाइम आप यहाँ पे नहीं थे, आपने चार्ज नहीं पकड़ा था। तो उसके अलावा हम यही चाहते हैं कि आपसे हम एश्योरेंस चाहते हैं कि आप हमें एश्योरेंस दो कि कार्रवाई आप उनके बस ऊपर होनी complaints चाहिए। करिए। जी सर। उसके अलावा जो एसआरटीसी With बसें evidence। हैं, एसआरटीसी, उस पे भी वो भी देखूंगा। नाजायज किराया लेते हैं। उन्होंने उस पे मुझे भी मैं खुद देखूंगा, 70 रुपये मैं उनसे धूल बात से करूंगा, किश्तवाड़ उनके तक मैनेजर हैं। 70 रुपये मैं उन्होंने उनसे मुझसे मैनेजर साहब से बात यहाँ तक कि करूंगा। 25 से 30 रुपया किराया है। मैं उनके मैनेजर साहब से इसको भी बात करूंगा, देखता हूँ मैं ये भी। ठीक है। नहीं, दूसरा लोग जो है वो बोलते हैं कि ओवरलोडिंग पर क्रैकडाउन चल रहा है तो हमें कोई सवारी चढ़ा ही नहीं रहा है, फिर तो गाड़ियाँ ही नहीं अवेलेबल है। नहीं ऐसा, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप देखो ओवरलोडिंग पे आप जब एक्शन करने लगते हो, एक गाड़ी में 6 पास हैं, 10 बिठाए हैं, वो लोग वहां से बोलते हैं नहीं जी हमें गाड़ी नहीं दूसरी है। वहीं हमारे सामने 5 मिनट में 10 मिनट में 5 गाड़ियां मिलेंगी जिनमें 2-2 3-3 सवारियां बैठी होती हैं। आप खुद देखो, मतलब 3-4 सीटें खाली होती हैं। ये सब एक्सक्यूजेज हैं, और इसमें हमारा क्या है भाई, आपकी सेफ्टी है, ये समझते हैं हम लोगों को। सर जो जम्मू से बसेस आती हैं उनको भी छत पे माल होता है काफ़ी, आपने और देखा बिल्टीज होगा- का माल होता आपने है। देखा होगा कुछ मुझे वीडियो को थ्रू जो आए कुछ उन पे भी हमने 2 बसेस का शायद उन पे हमने कार्रवाई की, और एक का तो हमने जो वो बस थी उस पे हमने आरटीओ सर को लिखा PK भी वेद। हमने, हाँ उस पे आरटीओ सर को लिखा है, मैंने आपके साथ भी शेयर किया वो। उसके अलावा भी हमें यही नहीं कि सिर्फ आप ही बोल रहे हो, खुद से भी एनफोर्समेंट कर रहे हैं हम। और देखो हम आपके साथ टाइम टू टाइम चीजें शेयर भी कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीज कर रहे हैं, और उसका मकसद ही यही है कि किस तरह से लोगों तक ना जल्दी ये चीज बात पहुंचे और ये सब पता चल जाए कि देखो भैया चलना सही से है, चाहे ड्राइवर हो पैसेंजर हो, कोई वायलेशन ट्रैफिक की नहीं करनी। ठीक है।